थोड़ी देर में पीएम आवास पर एनडीए की बैठक होगी। एनडीए के सहयोगी दल बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे मौजूद। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी होंगे शामिल। और आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से जो तो अब शुरू हो गया है और जाहिर सी बात है बार्गेनिंग भी होगी। नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं। हालांकि मीडिया के सवालों का फिलहाल कोई भी जवाब दोनों ही नेताओं ने नहीं दिया है और यहीं से संशय लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हालांकि एक बार यह बयान आया था कि एनडीए में ही वो रहेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से आते हैं। हालांकि आगे पीछे की सीट थी, लेकिन कुछ देर बाद फ्लाइट ने जब टेक ऑफ कर लिया तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गए। लेकिन क्या बात हुई कोई नहीं जानता, सिर्फ अटकलें हैं। चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, वहां पर भी रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या उनका रुख रहेगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दोनों नेता आए हैं। उधर इंडिया गठबंधन की भी बैठक है, वहां पर भी ये कवायद चल रही है, ये सिलसिला चल रहा है, बातचीत चल रही है। चुनाव के नतीजों की समीक्षा के साथ साथ सरकार बनाने को लेकर अभी भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी भी ये नहीं कहा है कि वो सरकार नहीं बना रहे हैं, यानी उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार बनेगी, उन्हीं की बनेगी। अभी भी काफी उम्मीद वो रख रहे हैं इस बात पर। और महिमा कटारिया मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, क्या हलचल है एनडीए की बैठक को लेकर? अबुल, देखिए, मैं लगातार सुन रही थी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इस समय प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और इस समय हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। हम आपको विजुअल्स भी साथ साथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि पूरी ही दूसरी ऑपोजिट अगर आप रोड देखेंगे तो कारकेड जो हैं वो सभी के लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच गए हैं, नीतीश कुमार यहाँ पर है, चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जिस तरीके से आपने भी कहा था कि सरकार बनाने के लिए गठजोड़ जो है वो शुरू हो गया है, यानी किस तरीके से अब किसकी क्या डिमांड रहेगी, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैजिकल नंबर्स जो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 240 पर अटकी है। 272 का जो आंकड़ा है वो पूरा करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है टीडीपी और नीतीश कुमार, क्योंकि मैजिकल नंबर्स जो होंगे वो किस तरीके से पूरे होंगे। हालांकि चिराग पासवान को भी यहाँ आना था, एकनाथ शिंदे जो हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब क्या कुछ डिमांड रहेंगी, अगर सूत्रों की माने तो कई ऐसी बातें आ रही हैं सामने कि क्योंकि नीतीश कुमार की हमेशा से बिहार को लेकर स्पेशल स्टेटस की डिमांड रही थी, तो क्या वो उठ के आएगी या नहीं, क्योंकि टीडीपी हमने देखा था कि किस तरीके से 2019 में अलग होती है। उसके बाद से, क्योंकि स्पेशल स्टेटस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो कैपिटल को किस तरीके से बनाने के लिए कितना फंड चाहिए, उसकी भी कई बातें आ रही हैं। 3 एमपीज पर 1 मिनिस्ट्री, ये भी कई लोग कह रहे हैं, या कहना अंदर सूत्रों की माने, अंदर खाने से जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो आखिर क्या कुछ बातें टेबल पे रखी जाएंगी। अब क्योंकि आखिर आज पूरा दिन अहम क्यों था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, उसके बाद अपना रेजिग्नेशन जो है वो उनको सौंपा था और उसके बाद वो जगदीप धनखड़ से भी मिलने गए थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट से भी मिलने गए थे। अब क्या कुछ और हुआ, क्योंकि आज एक और मंत्रिपरिषद की बैठक भी थी। अब मंत्रिपरिषद की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम बातें कही, अगर सूत्रों की माने अबुल, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जीते तो हम हैं लेकिन उछल ऑपोजिशन पार्टी रही है। क्योंकि मैं आपको सुन रही थी, आप अभी कह रहे थे कि किस तरीके से अभी भी ऑपोजिशन को लगता है कि वो सत्ता में आ सकती है, सरकार बना सकती है, लेकिन मैजिकल नंबर्स का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अब मैजिकल नंबर्स के साथ, क्योंकि 10 सालों में पहली बार होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अब क्योंकि गठबंधन की सरकार बनेगी तो लाजमी सी बात है अबुल कि कई ऐसी डिमांड्स हैं जो रखी जाएंगी। क्या कुछ वो डिमांड होगी, क्या स्पेशल स्टेटस की डिमांड एक बार फिर उठती है, क्योंकि अमरावती को हमने देखा था कि टीडीपी ने अमरावती यानी कैपिटल को किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से राजधानी बनानी है, उसको लेकर भी कई ऐसी डिमांड सामने आई थी। कौन कौन सा कल से ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी, कल से ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी
कि डेप्यूटी पीएम का पद ऑफर किया गया है, दोनों ही तरफ से डेप्यूटी पीएम का पद ऑफर किया गया है नीतीश कुमार को, इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी ये कहना कि किस तरीके से किसको क्या पद मिलेगा अबुल, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर खाने से अगर माने कि क्या कुछ यहाँ पर निकल के आएगा, ये तो आज क्योंकि हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद है, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं, तो किन तरीके से और क्या आखिर क्या मंत्रालय पर बात उठेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार रेलवे मंत्री भी रहे थे, तो क्या रेलवे मंत्रालय मांगा जाएगा, क्या आखिर कौन किसको पोस्ट देगा, क्योंकि अभी 240 जो नंबर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, कुछ अदर्स की भी बातें हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा गठजोड़ करके उस मैजिकल नंबर तक पहुंचना चाहेगी, और अगर गठबंधन करती है तो क्या कुछ डिमांड मानी जाएगी, ये अभी थोड़े कुछ समय बाद अपने आप साफ हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी, जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी, तो उसमें कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा, क्योंकि राजनीति है तो राजनीति में उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहता है, लेकिन काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो एनडीए ने दिया था, भारतीय